समाजी साइंस 2025 26 8th NMMS कार TTCT हिस्ट्री चैप्टर 19। आज हम काजू बादाम पिस्ता अखरोट के चालुक्य और कांची के पलाव के ताल्लुक से अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात के MCQ वजाहत के साथ देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से सुना रहा है, एम आई ऑडियोबल? हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी? बादामी के चालुक्यों खानदान का बानी कौन था? बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन हैं हमारे यहाँ पर, ए पुलकेशी दुवम, बी जयसिम्हा एंड सी कीर्ति वर्मा एंड डी कुब्ज विष्णुवर्धना। तो इसमें से पुलकेशी दुवम तो आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत मशहूर बादशाह है। इनका मशहूर बादशाह बानी हो सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ बादामी चालुक्यों का नहीं है। इनको बादामी चालुक्यों को अर्ली चालुक्याज या इब्तदाई चालुक्याज भी कहा जाता है इनको, या तो मगरिबी चालुक्याज भी कहा जाता है इनको, क्योंकि मशरिकी चालुक्याज भी हैं और वसती चालुक्याज भी, या तो दरमियानी चालुक्याज भी, या माबाद चालुक्याज भी। इसीलिए मैंने वहां पर काजू बादाम पिस्ता वगैरह कहा था। दूसरा ऑप्शन है बी जयसिम्हा, यस ट्रू। कीर्ति वर्मा नहीं, और कुब्ज विष्णुवर्धना पुलकेशी दुवम का भाई है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए बंदा जयसिम्हा। ये आपने नज़म सुन रखी होगी, यही वो जयसिम्हा है, ऑप्शन बी। तो दूसरा सवाल कुछ इस तरह से, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चालुक्याज ऑफ बादामी वाज? बादामी चालुक्यों उनका सबसे ताकतवर हुक्मरान कौन था? तो ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, पुलकेशी अव्वल, बी पुलकेशी दुवम, सी कीर्ति वर्मा एंड डी विक्रमादित्य। तो ये सभी बादशाह क्या हैं? ताकतवर ही हैं और चालुक्य के ही हैं। तो इनमें से बहुत ज्यादा मशहूर और ताकतवर पूछ रहा है, तो उसमें हमारा इसमें होना चाहिए, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इसने अपने चाचा मंगलेशा को हराकर उसको मार दिया, फिर उनकी जो औलाद थी उनको भी खत्म कर दिया, फिर आलूपास कदम्बाज, और इसने अपने नाना के साथ में मिलकर हम इन सबको हराया। फिर गुजरात तक, लातूर तक इसने अपनी फौजी मुहिमात राइजर की इधर ईस्ट के तरफ, मशरिक की तरफ भी इसने यहाँ के जो मौजूद जितने भी छोटे मोटे राजा थे उनको हरा दिया इसने। तो और उसके साथ में हर्षा को हराया था इसने, उसके बाद में महेंद्र वर्मन को हराया था। इसीलिए इसको वन ऑफ द पावरफुल किंग ऑफ द चालुक्यंस कहा जाता है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पुलकेशिन। अब वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि ये चालुक्य इसका मानी क्या है? ये चलुका यानी वो हमारे हाथ में जो हम दुआ करते हैं ना, वो हिस्से को ये कन्नड़ा में चलुक्य बोलते हैं या संस्कृत में। तो जमीन पर जब बहुत सारे असुर, जो डीमंस का जो हुकूमत बढ़ गई थी, तब उस वक्त में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। तो फिर वो यज्ञ के वो हाथों में पानी डाल दिया, उसमें से एक आदमी निकला। वही आदमी क्या है, जयसिम्हा कहते हैं। वो जयसिम्हा, फिर उसी के औलाद से ये सारे लोग वो हाथ की दुआ से बरकतें आती थी, तो वो वहां से उन्हें पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द पुलकेशी सेकंड डिफीटेड विच फेमस नॉर्थ इंडियन रूलर? पुलकेशी दुवम ने किस मशहूर शुमाली हिंदुस्तान के हुक्मरान को शिकस्त दी? हमें लास्ट टाइम इसके ताल्लुक से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन है? चंद्रगुप्त दुवम, ए समुद्रगुप्ता, बी एंड हर्षवर्धना, सी एंड डी कंद गुप्ता। तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता सल्तनत, इसकी जो हमारी ये बादामी सल्तनत 540 से शुरुआत थी इसकी, वो भी दक्कन में, यहाँ पर हमारे यहाँ बादामी में, बागलकोट जिले में। तो ये गुप्ताज जो हैं वो आपको पता है ये कहाँ था? तो इसीलिए जितने गुप्ताज हैं उनको निकाल दीजिए आप, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता और स्कंदगुप्ता। उसके बाद की जो है यहाँ हर्षा, ऐसे शिलादित्य भी कहा जाता है, इसको नर्मदा नदी के किनारे, जो ये शुमाली हिंद का जो बादशाह था हर्षा, इसने अपने मगरिब और मशरिक में जितने भी जो रियासतें हैं उन सबको इसने हराकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, अपने सल्तनत में जोड़ लिया था। वो चाहता था कि उसका जो मार्च है, ये फौजी मुहिमात का जो मार्च है, वो दक्कन की तरफ आए। तो लेकिन यहाँ पर पुलकेशी ने उसे चेक किया, फिर उसे डिफीट किया। नेक्स्ट हमारा जो सवाल होना चाहिए, द फोर्थ क्वेश्चन इज
पुलिकेशी सेकंड earned the title of दक्षिणापथेश्वर because पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर का खिताब क्यों हासिल किया? क्योंकि ऑप्शन है हमारे यहाँ पर। ए, वो शिव मत के पैरोकार थे। बी, इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए। सी, इन्होंने हर्षा को नर्मदा पर या किनारे उसे हराया या रोकचक किया उसको। और डी जो है, इन्होंने पल्लवों को मुकम्मल तौर पर फतह किया। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ये शिव मत के पैरोकार तो नहीं थे मामू। आप बादामी के केव्स में देखे जाएंगे तो वहां पर सारे के सारे जो रॉक कट केव्स हैं और जितने भी मंदिर इन्होंने बनाए वो 99% क्या है, शिव मत, उसको अपने आप को वो कहते थे कि परम भगवतास। तो हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, उसको निकाल देते हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, बिल्कुल बहुत सारे मंदिर बनवाए। मंदिर स्ट्रक्चर में इनका कोई सानी नहीं था दक्कन में। लेकिन इसके लिए क्या ये लक़ब मिला? नो। इसने क्या है, हर्षा को शिकस्त दी, बिल्कुल इसीलिए हर्षा ने खुद इसको ये लक़ब दिया था दक्षिण पथेश्वरा, और दक्षिण परमेश्वरा के नाम से उसने दिया था उसको। इन्होंने पलवों को मुकम्मल फतह की नहीं की क्योंकि वहां पर ये कंची तक पहुंच गया था, लेकिन वहां जो सिटी थे वो एंटर पेनेट्रेट नहीं कर सका। वहां का दिफा बहुत ज्यादा मजबूत था, फसील था। इसके अलावा भी इसको बहुत सारे अलकाब थे, जैसे कि महाराजाधिराज, वीर परमेश्वरा, पृथ्वी वल्लभा, सत्याश्रया, इस तरह से इसके अलकाब थे। हो सकता है इसमें कौन सा भी आया तो आप इनमें से मार्क आउट कीजिए। तो राइट ऑप्शन इज ही स्टॉप्ड हर्षा वर्धना एट नर्मदा। इस वक्त में रवि कीर्ति था, इसके जो दरबारी शायर था, इसने एक मिसरा लिखा था उसमें कि क्या लिखा था कि युद्ध भूमिಯಲ್ಲಿ हर्षನ ಆನೆಗಳು मनु मुक्कुवदನ್ನು ಕೊಂಡು हर्षನ हर्षವು पलायनवाಯಿತು। ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। पुलिकेशी सेकंड अपॉइंटेड हिज ब्रदर कुब्जा। पुलिकेशी दोम ने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को डैश का हाकिम मुकर्रर किया। ऑप्शंस आर हियर कांची, वेंगी, गुजरात एंड ऐहोले। ऐहोले तो बाजू में थे वहां से बादामी के, वो पटदकल ऐहोले। तो इसमें कांची के बारे में नो, क्योंकि कांची मुकम्मल फतह नहीं हुई थी। वो सिटी तक जाकर वापस महेंद्र वर्मन वापस आ चुके थे, और उसके बाद में इसी कुछ का खतरनाक शिकस्त थी बाद में वो देखेंगे। पर वेंगी, यस बिल्कुल, ये मशरिकी हमारा आज का जो आंध्रा और उड़ीसा का जो खुसूसन आंध्रा का जो एरिया है और जनूबी उड़ीसा का, इसको वेंगी बोलते थे उस वक्त में। तो ये वेंगी का उसने कब्जा किया, उसको वहां पर कुब्जा नरसिम्हा अपने भाई को, कुब्जा बोले तो गिड्डा बोना ड्रॉप, तो उसको वहां का हाकिम उसने मुकर्रर किया। तो राइट ऑप्शन वो यही आगे चलकर ईस्टर्न चालुक्याज शाख भी बनी। बी इज राइट ऑप्शन, वेंगी। छठा, द चाइनीज। यहाँ इन्हें कुंफू खेलने नहीं आता, इन्हें बुद्ध मजहब के बारे में बात ये मतलब स्टडी करने आता। विजिटेड द चालुक्य कैपिटल ड्यूरिंग द रेन ऑफ चाइनी मुसाफिर या तो सयाह हुएंत्सांग ने। ये असल में से पिलग्रिमेज यहाँ पर आना चाहिए, विजिटेड ट्रैवलर, क्योंकि इन्हें मजहबी चीजें सीखने के लिए यहाँ पर आया था। दारुल हुकूमत किस हुक्मरान के दौर में देखा तो उसमें कीर्ति वर्मा है, पुलकेशी द्वितीय, विक्रमादित्य अव्वल है, और राजा जयसिम्हा है। तो गालिबन ये डेट जो है, करेक्ट एग्जैक्ट डेट क्या है तो बताया जाता है कि 636 गालिबन यही इसी के आसपास इसने आया था यहाँ पर। इसने आकर बहुत बड़ी तारीफ की, इसने पुलकेशी की तारीफ की, और यहाँ के लोगों की फौज एकदम डिसिप्लिन्ड है, सिपाही एकदम दिलेर भी, क्या सिपाही हैं क्या दिलेर नहीं होते भी, जंग लड़ने वाले कैसे, और लोग बड़ी इज्जत करते हैं बादशाह की भी, और बावकार है। तो इसने अच्छे खासे अपनी किताब में जी की में कसीदे लिख डाले से हजरत। तो इसीलिए राइट ऑप्शन कौन सा है? पुलकेशी सेकंड। वैसे फिर उन्हें भी आगे जाता, उन्हें वहाँ इसके पल्लवास के भी जाता, वहाँ नरसिंह वर्मा के दरबार में भी जाता, पूरा एक 8-9 साल रहता देखो साहब उन्हें दक्कन में। फिर उसके बाद में वापस हर्षा के पास जाता, बाद में बहुत सारे इनामात लेको चाइना को जाते रहता, वहां पर उसको लूट मार कर लिया जाता है उसका पूरा सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। द चालुक्यास डेवलप्ड विच डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चालुक्यों ने फन तामीर में कौन सी मुफर्रद तर्ज, ये स्टाइल जिसे बोलते हैं हमें, मुफर्रद तर्ज जो है वो असलूब भी कहेंगे हमें, कौन सा है? ऑप्शन आर हियर, ए नागरात, बी
Nagara style, B. Dravidian style, and C. Vesara style, and D. इंडो इस्लामिक स्टाइल या तो तर्ज। तो कौन सोच सकती है? तो सबसे पहले ये छोटी छोटी इनका तारुफ कर लेंगे हमें, क्योंकि आपको पता तो चले सर ये है क्या चीज है। अगर को सुसन हमारे इर्द के बच्चे, बाकी टीटेलें को तो उनको तो इसके ताल्लुक से पता होता है। नगरा ये तो नगर स्टाइल किसे कहते हैं? ये हमारे शुमाली हिंद के मंदिरों के आर्किटेक्चर है। तो ये अपना जो है मंदिर में एक आदमी जब बैठता है तो पैर लंबे कर को, तो वो बैठने की शक्ल कुछ इन्होंने मंदिर बनाया। पैर इसके एंट्रेंस गेट हैं, फिर उसके बाद में बीच में का जो एरिया है वो सभा भवन है, फिर अंदर आने के बाद में मंटपा है, उसके बाद में गर्भगृह है, इसे सैंक्टम बोलते हैं, जहां पर इनका डेटी नस्ब इंस्टॉल कर देते हैं। फिर ऊपर का जो हमारा हिस्सा, पेट के ऊपर का जो हिस्सा आता है वो उसको मेरू पर्वत है, फिर जो हमारा सर है वो कलशा। तो इस तरह से, राइट। तो ये नगर स्टाइल, यानी जो शुमाली हिंदुस्तान में इस स्टाइल को शुरू करने वाले कौन थे? गुप्ता थे। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता थे दिल्ली सल्तनत में ये चांडेलाज वगैरह ने इसको बहुत ऊंचाई तक ले गए। ये नगर तर्ज। दूसरा है द्राविडियन तर्ज। ये द्राविडियन तर्ज में यहाँ पर आप देखेंगे, या हमारा जो शिखर जो होता है एकदम से वो, यानी वो मंदिर के वो सैंक्टम के ऊपर से लेकर वो कलशा तक का जो एरिया है वो फ्लैट रहता है और बहुत ज्यादा कार्विंग रहती है इसमें। वो सब वो उनके 3.3 करोड़ देवी देवताओं को बटाए रहते हैं साइड में, एक 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 एक। और उसके बाद में कुछ ये पुरानाज में, और ये जो माइथोलॉजिकल जो क्रीचर्स हैं इनको वहां जैसे एली है, अजीबो गरीब क्रीचर्स, वो उनको यहाँ पर कार्विंग करे रहते हैं। और यहाँ पर जो एंट्रेंस जो है गोपुरम, वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है ऑलमोस्ट। उसके बाद में इसका कॉम्पाउंड, महामंडपा का जो दरमियान का जगह, जगली, ये उठे सो ऊपर की तरफ उठाए रहते हैं। तो इस तरह से द्राविडियन तर्ज। और यहाँ पर ये द्राविडियन तर्ज में ज्यादातर आपको ऊपर देखेंगे नगारा स्टाइल में विष्णु मंदिर ज्यादा मिलेंगे आपको। द्राविडियन जो स्टाइल है उसमें शिव मंदिर ज्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम शिव मंदिर मिलेंगे यहाँ पर। वेसरा तर्ज दोनों का मिक्सचर, यहाँ पर दोनों दोनों मंदिर मिलेंगे, शिव मंदिर भी मिलेंगे, विष्णु मंदिर भी मिलेंगे, लेकिन तर्ज दोनों एकदम दरमियान का। यानी आपने वो चीजों को भी, स्टाइल को भी कॉपी किया है, ये चीजों को भी कॉपी किया है, द्राविडियन को भी और उसके बाद में नगारा को भी। अब ये पूछेगा कि द्राविडियन का तर्ज किसने इजाद किया, मतलब शुरुआत किसने की? तो पल्लवाज ने की। तमिलक्कम रीजन में इसकी शुरुआत होती है, तोंडई मंडलम में इसकी शुरुआत होती है। इंडो इस्लामिक आपको पता चलना चाहिए, ये जो पर्शियन जो आए हुए थे हमारे आर्किटेक्चर्स उस्ताद, तो ये इंजीनियर्स, तो मेहंदलिस, तो ये इंजीनियर्सों ने यहाँ का तर्ज और पर्शियन तर्ज की थोड़ा सा ब्लेंडिंग किया, इन्होंने मिक्स किया। इसको क्या बोलते हैं? हमें हिंदू इस्लामिक तर्ज। तो इसीलिए राइट ऑप्शन जो होना चाहिए हमारा मिक्सचर, वेसरा तर्ज, सी। नेक्स्ट 8, द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज ऑफ बादामी वाज। बादामी के चालुक्यों का दारलुकमत कौन सा था? बहुत आसान सा सवाल है, बार बार पूछा गया है। इसमें से पहला ही क्या है? वातापी, वेंगी, पट्टदकल, कांची। कांची हमारे पर कैपिटल करे तो सुनेंगे क्या उन्होंने? पल्लवाज फिरक्कल को मारते हैं। पट्टदकल कैपिटल नहीं था, बल्कि ये मंदिरों का गहवारा था, ऐहॉले और पट्टदकल। उसके बाद दूसरा जो वेंगी है बिल्कुल था, लेकिन ईस्टर्न चालुक्य था, इब्तदाई चालुक्यों का नहीं, यानी बादामी के नहीं। वातापी, यस, जो वातापी नामी एक यहाँ पर एक असुर रहता था, डीमन रहता था, राक्षस। होने बाद में वहां एक मुनि आते हैं, उन्होंने आको उसका वध कर देते हैं, उसे खल्लास खल्लास कर को बाद में वहां पर, इसीलिए वो गांव का नाम अभी भी वातापी, यानी पुराना जो नाम है वो वातापी है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट 9वां सवाल हम देखते हैं। त्रिपदी फॉर्म ऑफ द पोएट्री इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। त्रिपदी शायरी की शक्ल किस दौर में उभरी? अब आपको मालूम होना है, शायरी में, असनाफ सुखन में हमारे यहाँ बहुत सारे नज़म में बहुत सारे हिस्से अक़साम आ जाते हैं। जैसे हमारी रुबाई है, आज़ाद नज़म है, मुखम्मस है, मुसद्दस है। तो इसी तर्ज में से एक है ये, तीन तीन मिसरों वाली को हम बोलते हैं इसको त्रिपदी। कन्नड़ा में खुसूसन है। इसने पूछता कि किन के दौर में उभरी थी, तो आपको ये पता चलना है। तो इसके जो शायर था वो शुरुआती शायर था वो आर्यभट्ट था। इसने बादामी के एक चट्टान पर इसको कुंदा करवाया है। वो भी ये ओल्ड कन्नड़ा जुबान में है, हड़ेगन्नड़ जुबान में है। तो इसमें वो है क्या चीज? ये कौन सी चीज, क्या लिखा है इसने? इसने लिखा है कि साधुंगे साधु माधुर्यंगे माधुर्यम
वादिप्प कलिगे कलियुग विपरीतन माधवनीतन पेरेनल्ला। तो इसने उसमें लिखा है कि जो खैरख्वाह लोग हैं, जो नेक लोग हैं उनके लिए नेकी करता है, और जो बुरे लोग हैं उनके लिए एक नाइटमेयर है, उनको पनिश करता है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो बल्कि कौन है, माधवा। यहाँ माधवा से मुराद शायरों में बहुत सारा इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि ये चालुक्य बादशाह है, और चंद कहते हैं कि नहीं, ये विष्णु है, विष्णु की तारीफ में लिखा गया है। कुछ भी रहने दे, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन ली उनको। कौन है, आर्यभट्ट। ठीक है साला, त्रिपदी 3 मिसरों वाली नज़म। और उसके बाद में किसके दौर में, बादामी चालुक्य के दौर में एक नई तर्ज है उभरे सो, याद रखो। इज आवर ऑप्शन इज, कौन सा होना चाहिए, सी बादामी चालुक्य का। अब अगला प्रश्न 10वां, विच टू टेम्पल्स एट पट्टदकल आर फेमस फॉर। तो पट्टदकल के कौन से 2 ऐसे मंदिर हैं, मनादिर हैं, जो चालुक्याई फन या तो वेसरा स्टाइल के लिए मशहूर हैं। तो उसमें कौन सा हो सकता है, देखेंगे आप। ऑप्शन आर हियर, फर्स्ट कैलासनाथ और एकांबरनाथ, बी विरूपाक्षन मल्लिकार्जुना, एंड सी वैकुंठ पेरुमल एंड महाबलीपुरम, एंड लक्ष्मण खांडारिया महादेव मंदिर। तो इसमें से हम पहले एक एक करके देखते जाएंगे, या तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो आपको ये बहुत ही मशहूर जो मंदिर हैं, तो इसमें देखेंगे कैलाशनाथ एंड एकांबर मंदिर, ये आपको हमारे तमिलक्कम रीजन में मिलेगा, एकांबर और गोरा यानी पल्लवा तर्ज का है। तो फिर उसके बाद में विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुना, यस। वैकुंठ पेरुमल महाबलीपुरम, वैकुंठ पेरुमल यानी वैकुंठ आपको मालूम है, वहां का एक बड़ा खूबसूरत कौन, विष्णु। कहाँ है ये, महाबलीपुरम। ये दोनों मिला कुछ गलत है ये। और लक्ष्मण और खंडार्य महादेव मंदिर, यस बिल्कुल। यहाँ पर लक्ष्मण और खंडार्य महादेव मंदिर हमारे जो है ये नगरा तरस के हैं, और वो इसके मध्य प्रदेश के शुमाली इलाके में हैं ये मंदिर। तो इसीलिए हमारा, और इसकी फेमस क्यों है, क्योंकि हमारे आलमी विरसे में इनको उस लिस्ट में इनको शुमार किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शुमार किया गया, इसीलिए बहुत एकदम फेमस है। कौन से, विरूपाक्ष। और इसको बनाने वाले इसके खुद विक्रमादित्य के बीवियां थी, 2 बीवियां थी इसकी, दोनों बीवियों ने इसको बनवाया था। अब 2 बीवियां का तो एक बनाने के बाद में चुप बैठेंगी, दूसरी तो एक बनाती, मैं 2 मंदिर बनाता देख कर उन्हें बनाई, उसकी से बड़ा बनी है एक। उन्हें ये जो विरूपाक्ष जो बनाई थी, उन्हें लोकेश्वरी महादेवी लोकेश्वरी में, इन्हें बनाया सुनिए त्रिलोकेश्वरी। तो एक लोकेश्वर बना तो मैं 3 बनाता देख कर। तो ऐसा उनके अंदर चलते रहता कॉम्पिटिशन। आगे देखेंगे 11वां, द आर्मी ऑफ द चालुक्यास वाज पॉपुलरली नोन एज। चालुक्यों की फौज आमतौर पर किस नाम से जानी जाती थी, कौन से नाम से, देखेंगे कर्नाटक बल, बी दक्षिण बल, सी कांची बल, एंड डी राष्ट्र बल। तो ये बहुत ही मशहूर है, जिसके हमारा जो कर्नाटक नाम आया है, इसके जो क्वाइन करने के लिए जो शुरुआत में, वैसे तो हमारे कर्नाटक का नाम बहुत से तमिल इसमें भी आया है, करुनाडु, कर्नाटक, वो सारी चीजें लेकिन इसी के ज्यादातर कहा जाता है कि इसी फौज के नाम से हमारा इस रियासत का नाम रखा गया है, वो है कर्नाटक बल। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 12, the which inscription contains a त्रिपदी poem in कन्नड़ा। किस कुतबे में कन्नड़ा में त्रिपदी, जैसे अभी आपको मैं बताया था, साधुंगे साधु, वही मौजूद है। अहवले कुतबा, हालमिड़ी कुतबा, कप्पे आर्यभट्ट कुतबा, बादामी का कुतबा। इसमें अगर कप्पे आर्यभट्ट न दे तो उसको आप आराम से बादामी का कुतबा भी कह सकते हैं उसको। अहवले कुतबा नहीं, आपको पता है कि हमने अहवले एक सिटी है, इसको गहवारा भी कहते हैं, वहां पर है ये अहवले का कुतबा। मेलुगुत्ती कुतबा एक है, मेगुत्ती कुतबा, जिसमें वो हर्षा की और इसके जंग के बारे में लिखा था। हालमिड़ी नहीं है, काकुत्से वर्मा का है और कन्नड़ा है, उसको निकाल देते हैं। अब रहा कप्पे आर्यभट्टा, जैसे अभी हमने इसका डिस्कस किया था। द सी ऑप्शन इज राइट। 13, द फर्स्ट किंग ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वाज। तो कौन है इसमें आपको देखेंगे, ऑप्शन आर हियर। पल्लवा खानदान का पहला बादशाह कौन था, महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, एंड शिवस्कंद वर्मा, अपराजित वर्मा। तो इसमें से हम पहला बादशाह पूछ रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र है, चारों के चारों इनके बादशाहों के नाम दिया, दूसरे के लिए तो भी टेंशन होती थी हमने। तो इसमें कौन है, शिवस्कंद वर्मा। इसलिए इनको शेर बहुत पसंद था, लेकिन इनका जो
नेशनल एम्बलम था वो नंदी था, नंदी ऑक्स बैल, तो राइट ऑप्शन इज सी, शिवस्कंद वर्मा। नेक्स्ट 14, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द पल्लवास हु कैप्चर्ड वातापी वाज, कौन थे हजरत? पल्लवों का सबसे मशहूर हुक्मरान कौन था जिसने वातापी पर अपना कब्जा जमा लिया? ऑप्शन आ रही है, ए महेंद्र वर्मा अव्वल, बी नरसिंह वर्मा, सी अपराजिता एंड डी दंडी वर्मा। तो इसमें कौन है वो मशहूर बादशाह जिसने? महेंद्र वर्मा नहीं, मैन ही वाज डिफीटेड। महेंद्र वर्मा को इसने खुद पुलिकेशी दुवम ने कंची तक उसे भगाया था, मतलब वहां तक जाकर इसने उसे मात दे दी थी, उसे हराया था। महेंद्र महेंद्र कंची पल्लवा हार गया था। नो, तो वो नहीं था। फिर कौन था? नरसिंह वर्मा। यस, नरसिंह वर्मा, इन्हें क्या है, सेकंड था। इसको बोलते थे मैं वातापी कोंडिन। दूसरा महामल्ला, और उसके बाद में पल्लवा सिम्हा, मुम्मड़ी नरसा, तो इस तरह से इसके अलकाब थे। तो ये एकदम फेमस है नरसिंह वर्मा अव्वल। बी, पांचवा, विच टाइटल वाज अर्नड बाय नरसिंह वर्मन आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशी सेकंड, जैसे अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था। तो कौन सा खिताब था वो महामल्ला और वातापी कोंडिन, दक्षिण पथेश्वरा, राजेश्वरा एंड डी वातापी विजया। इसमें अगर ये ऑप्शंस अगर इसने मतलब ऊपर का जो ऑप्शन नहीं देता था, ये तीनों भी ऑप्शन सही है। राजा राजेश्वरा है, दक्षिण पथेश्वरा है, और उसके बाद में वो पुलकेशी का था, वो लॉर्ड ऑफ पेनिनसुलर। तो बी इज गलत एंड राजेश्वरा सही है, वातापी विजया सही है, लेकिन इसने कहा है कि शिकस्त पर, पुलकेशी दुवम के शिकस्त पर वो है महामल्ला वातापी क्वंडिन। क्वंडा है वो, उसमें उनकी जबान में क्वंडिन होता है, तमिलकम रीजन। तो ऑप्शन ए इज को अच्छा कौन से, तो लोकल ताले से लॉक किया जाए। 16, हुएंत्सांग विजिटेड कंची ड्यूरिंग द रेन ऑफ, हुएंत्सांग ने कंची का दौरा किस हुक्मरान के दौर में किया था? अभी अभी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको आइडिया आ चुका होगा। महेंद्र वर्मा, नो, महेंद्र वर्मा तो आपको पता है। दूसरा नरसिंह वर्मा अव्वल, यस बिल्कुल सही है। शिवस्कंद वर्मा बहुत पहले आते हैं। अपराजिता पल्लवा वर्मा आना था, ये भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए बी, नरसिंह वर्मा। नेक्स्ट 17, द पल्लवा रूलर हु वाज अ ड्रामाटिस्ट एंड ऑथर ऑफ मत्त विलास प्रहसनम वाज, कौन है? नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा एंड दंडिन एंड भारवी। तो इसमें से अब ये देखो, उसने तसनीफ का नाम भी दिया है, ड्रामा का नाम भी दे दिया है। वो का है मत्त विलास प्रहसनम। तो इसमें कौन हो सकते हैं देखेंगे। फर्स्ट नरसिंह वर्मा, नो, तो ये शायर नहीं था, ये एक पहलवान था, जंजू था और अजीम दिलेर बादशाह था। नरसिंह बाहुबली ने, पक्का बाहुबली। नेक्स्ट महेंद्र वर्मा, यस, बादशाह था, बहुत इसको अदबी लगाव था, इसने बहुत सारी ऐसी चीजें काम किए हैं जो ऑलमोस्ट बादशाह लोगों को नहीं करने आते। आजकल के जो बादशाह लोग हैं जाहिला, वैसा नहीं। इसमें से कौन? महेंद्र वर्मा। तो इसने मत्त विलास प्रहसनम, तो इसके लिए उसको क्या है, उसकी गुनागुन तनव्वु थी उसकी खुसूसियात में से। वो एक एट ए टाइम बादशाह था, ड्रामेटाइज था, और उसने सरपरस्ती भी दी थी इस फन तामीर के लिए। तो यही है, इसीलिए उसका जो लकब दिया था वो विचित्र चित्ता के नाम से उसको। और इसने इसमें मत्त विलास प्रहसनम में क्या लिखा था इसने, कि मजहबों की उसने बेहुरमती की थी, मजाक किया था कि लोग किस तरह से शैवाइट क्या करते हैं, मांग कर किस तरह से खाते हैं, शराब के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह ये जैन और बुद्धिस्ट, इनकी पूरी मजहबी इसने पोल खोल दी थी। इसीलिए इसका नाम ही रखा है ना, मत्त विलास प्रहसनम। जब आदमी शराब पीने के बाद में जो ड्रामेबाजियां उसके आते हैं, उसके ताल्लुक से बहुत अच्छा ड्रामा है, आप देख सकते हैं इसको टाइम मिले तो। पहले सब भी एनएमएमएस टीईटी खत्म हो जाए, सीईटी बाद में देखो, इतना देखने बैठेंगे बाद में। अब राइट ऑप्शन इज महेंद्र। दांडी का जो है वो दशक कुमार चरित्र है, भारवी का किरातार्जुनीयम है, इनकी किताबें अलग है। तो दशक कुमार चरित्र में जैन 4 शहजादे थे, उनकी स्टोरी है। और भारवी में किरातार्जुनी एक हंटर या बेड़ा इसके साथ में जंग करके शिवा के साथ में जंग करके उसको हरा देते हैं। वो आपने सुना होगा, वो क्या जी राजकुमार का मुझे याद भी आ रहा नहीं। हाँ, युद्ध शिवानोडने कादाड़ी सोलिशि
पाशुपतवम पड़ेदवनो, वो बब्बर वाहन में डायलॉग आता ना, वही है वो भारवी किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखेंगे कि पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये पंचरथास जो हैं इसको असल में ये 8 हैं 8 रथास हैं, लेकिन उसको कंसिडर 5 कर रहे हैं। उसमें द्रौपदी का भी एक है, छोटा है। उसके बाद में युधिष्ठ क्या जुबा नाम इनका, वो धर्मराया, अर्जुना, नकुला, सहदेवा कुछ है, और एक नाम है वो मिट्टे को मेरे जल्दी ध्यान में नहीं आ रहा तो द्रौपदी उसमें एक लिए चुनी है। तो इसका जो है छोटा सा है रथ, ये पत्थर में जिसको कुंदाकर से, इसको पगोड़ा भी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान, ये पगोड़ा स्टाइल में इनको बनाया गया है, और ये दक्कन है इनका, द्रविडियन स्टाइल है इसका। तो ये बहुत मशहूर है। ये कहाँ है? महाबलीपुरम में है। तो ये महाबलीपुरम में तो किसने बनवाया करके पूछ रहा है आपको सवाल, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन मैंने कहा था कि नरसिंह वर्मन अव्वल, सी। नेक्स्ट 19, विच फेमस पल्लवा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द सी शोर। वो कौन सा मशहूर पल्लवा मंदिर समुद्र के किनारे पर है? उसमें ऑप्शन आर हियर, कैलाशनाथ टेम्पल, एकांबरनाथ टेम्पल, सी वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, एंड डी शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो हमारा इसमें से जो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि अभी कहा था डी, वो ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसको अब ये चीज जो है, इसमें नरसिंह वर्मा अव्वल ने ममलापुरम या महाबलीपुरम को अपना कैपिटल ही बनाया। तो इसने अपने कैपिटल में ये सारी चीजें किया। तो इसमें से और एक एकदम स्पेशल जो है वो जो है अर्जुन का तपस्या करना, पेनेंस ऑफ अर्जुना। फिर उसके बाद में गंगा का उतरना, और उसके बाद में हाथी क्या है वो पहाड़ में जाते वक्त में लगना। उसका जो बैक साइड जो है वो एकदम फेमस है यहाँ पर इसीलिए द राइट ऑप्शन इज डी। अब इस का आखिरी सवाल लेंगे हम, क्योंकि वीडियो जब लंबी हुई तो तुम्हें देखने के लोग आना ही, मुझे बहुत अच्छी मालूम है, पूरी मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, इसीलिए इसे बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो इसमें से हम देखेंगे कि आखिरी सवाल कुछ इस तरह से है कि विच चोला किंग एंडेड द पल्लवा रूल। तो किस चोला बादशाह ने पल्लवा हुकूमत का खात्मा किया? तो इसमें से आप देखेंगे पहले कौन से हैं, ऑप्शन आर हियर, राजा राजा चोला अव्वल, बहुत बाद में आया था बेचारा, राजा राजा अव्वल इज अ फेमस किंग। आदित्य चोला, बी कुलतुंग चोला, एंड डी राजेंद्र चोला दी अव्वल। तो इसमें गालिब गुमान ये है कि इसको दो पल्लवास किंग को एंड करने वाला था। इनका जो पल्लवा का जो आखिरी बादशाह था वो अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन को पराजित कर दिया कौन? आदित्य चोला ने। द सेकंड ऑप्शन इज राइट वन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स कर दीजिए, और उसके बाद में लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपको इससे कुछ, मैंने जैसे बार बार कहा है कि कुछ इसके अलावा भी आप इन क्वेश्चन आंसर से मालूमात, मजीद मालूमात चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में इनको ऐड कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।